दोस्तों नमस्कार, स्वागत है इस पॉडकास्ट में। मैं दीपेंद्र चौबे। आज हम जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं वो इसकी बातचीत पिछले शनिवार को हम लोगों ने एक रील के जरिए आप तक सूचना पहुंचाने का कोशिश किया था कि किस तरह से इंडियन स्टूडेंट्स जो किर्गिस्तान के एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और उनको कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन और कॉन्ट्रैक्टर के बीच के कन्फ्लिक्ट से उनको घर आने के लिए छुट्टी नहीं मिल रही है। बहुत सारे बच्चों का अप्रैल लास्ट में उनका सेमेस्टर खत्म हो रहा है और वहां से वापस घर आना चाह रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक टिकट बुक भी करवा लिया है अपना, लेकिन इंस्टीट्यूशन का कहना है कि वहां पे छुट्टी नहीं है। अब छुट्टी किस लिए नहीं है, इंस्टीट्यूशन का क्या अपना आर्गुमेंट है, इस पे हम लोग बातचीत करेंगे। एफएमजीएल के गजट के हिसाब से उनका क्या कहना है, क्यों छुट्टी नहीं है किर्गिस्तान के कॉलेज बच्चों को दे पा रही है, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। और नेशनल मेडिकल कमीशन का क्या रोल है, क्या उनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स है, एविडेंस है जो इस पे बात करता है कि अगर कोई भी बच्चा फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में पढ़ाई कर रहा है, उसके लिए एनएमसी कितनी छुट्टियां अलॉट करती है और उसको अप्रूव करती है। जब अब्रॉड में एक 18 नवंबर 2021 के बाद से जब एफएमजीएल आता है तो बहुत सारे देशों में इंडियन करिकुलम एडॉप्ट होने लगते हैं। जो उसमें कोर्स ड्यूरेशन दिया गया था 54 मंथ्स को, उसको एडॉप्ट कर लिया जाता है। रातों रात बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारे कंट्री अपने कोर्स ड्यूरेशन बदल देते हैं, कोर्स की डिजाइन चेंज कर देते हैं, सिलेबस चेंज कर देते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि रूल्स को एडॉप्टेशन से काम नहीं चलता है, रूल्स को आपको पढ़ना पड़ता है। हर चीज एनएमसी के वेबसाइट पे है। कॉलेज कॉन्ट्रैक्टर का कहना ये है कि आप एनएमसी से मुझे कुछ रिटन में लिखवा के दीजिए कि क्या 54 मंथ्स में छुट्टी इंक्लूड है या नहीं है, या आप स्टेट मेडिकल काउंसिल से लिखवा के दीजिए क्या इस 54 मंथ्स का जो प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन का डिग्री है इस पर इसमें छुट्टी इंक्लूड है या नहीं है। तो ये सारी आज की टॉपिक रहेंगे जिस पे हम लोग केंद्रित होकर बातचीत करेंगे। मामला किर्गिस्तान के ओस स्टेट यूनिवर्सिटी का है, जिसमें मेडिकल की भी पढ़ाई होती है और भी तमाम तरह के कोर्सेज हैं जिसमें पढ़ाई होती है। लेकिन ओस में जो इंडियन बच्चे मैक्सिमम जाते हैं वो मेडिकल अंडर ग्रेजुएट मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। अब मुझसे बच्चे 5 तारीख से मेरे संपर्क में काफी बच्चे हैं, तकरीबन 200 प्लस इंडियन बच्चे वहां पे हैं। काफी बच्चों ने मुझे ईमेल किया, काफी बच्चों ने कहाँ कहाँ पे इंडियन एम्बेसी, एनएमसी और स्टेट मेडिकल काउंसिल को भी मेल किया है। लेकिन कहीं से भी उन बच्चों को कोई प्रॉपर रिप्लाई नहीं मिला जिसके आधार पे वो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को या जो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर हैं, चाहे इंडियन कॉन्ट्रैक्टर हो या इंडियन कॉन्ट्रैक्टर को देखने वाले या इंडियन बच्चों को देखने वाले जो भी वहाँ केयर टेकर है या जो भी कंसल्टेंट है, कॉन्ट्रैक्टर है, उसको भी ये बात पता नहीं है कि क्या 54 मंथ्स में वैकेशन भी इंक्लूड है या नहीं है। तो बच्चों ने लिखा लेकिन जवाब नहीं मिला। तो मैं इसकी शुरुआत कहाँ से करूँ, शुरुआत करता हूँ। बच्चों ने जो ईमेल लिखा था, तो पहला ईमेल बच्चों ने लिखा, जो आपको मैं बता दूं, इंडियन एम्बेसी को। ये आप देखिए इसमें बहुत क्लियर कट जिसको एड्रेस किया गया है cons.biscayk@me.gov.in। वहाँ के कॉन्सुलर सेक्शन का ईमेल है, वहाँ पे फ़ोन भी बच्चों ने किया, लेकिन उस एम्बेसी का कहना था कि इसमें मेरा कोई जवाब नहीं हो सकता है मेरे तरफ से। इसका जो जवाब देने का अप्रोप्रिएट बॉडी है वो नेशनल मेडिकल कमीशन है। एम्बेसी ने यहाँ तक कहा कि ठीक है, आप अपना मेल कर दीजिए, हम लोग उस मेल को एनएमसी को फॉरवर्ड कर देंगे, जो रिप्लाई आएगा उसके बिहाफ पे हम लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे। बच्चों ने इंडियन एम्बेसी को जो मेल किया था उसमें ये लिखा था, यहाँ पे है, डियर सर मैम, एमबीबीएस इन अब्रॉड 2022 बैच, ड्यूरेशन शुड बी 54 और 5.5 years. Does that also include vacations? And after completing course, 12-month internship means, is it on 54 months stay or does it include vacation? Please give us the answer this because we are not being allowed to go to India without the official answer. ये बच्चों ने इंडियन एम्बेसी काजाकिस्तान को मेल किया था। दूसरा मेल बच्चों ने किया है यूपी, क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्टर का कहना था कि स्टेट मेडिकल काउंसिल से भी लिखवा के आइए। तो बच्चे यूपी स्टेट मेडिकल काउंसिल किया, उसका आप यहाँ पे आप देखिए जिसको एड्रेस किया गया है, यूपी मेडिकल काउंसिल @upsmfa.c.org।
उसमें जो मेल, वही सवाल जो एम्बेसी को मेल किया गया था, वही मेल यूपी मेडिकल काउंसिल को भी किया गया था, लेकिन यूपी मेडिकल काउंसिल का जो जवाब आया, उस जवाब आपको ये था कि आपको जिसने अलाउ किया है आपको फॉरेन जाने के लिए, नेशनल मेडिकल कमीशन ने अलाउ किया है, इसका प्रॉपर जवाब नेशनल मेडिकल कमीशन के पास ही हो सकता है। आप प्लीज ये सारे जितने भी क्वेरीज हैं, जितने भी आपके डाउट्स हैं, नेशनल मेडिकल कमीशन से पूछिए। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। ये यूपी स्टेट मेडिकल काउंसिल ने बच्चों को रिप्लाई किया। फिर ग्रीवांस सेल एनएमसी को किया बच्चों ने, यहाँ पे grievances underscore sale @nmc.org इन इसको किया गया। वही चीज इसमें पूछा गया, डियर सर मैम, MBBS in abroad 2022 batch duration should be 54 or 2.4 years. Does that also include vacation? And after completing post 12-month internship, means is it a 54 months stay or does it include vacation? सवाल बस इतनी सी है कि ओस में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और ओस जो यूनिवर्सिटी है उसके एडमिनिस्ट्रेशन या जो कॉन्ट्रैक्टर जो इंडियन बच्चों को वहां पे एडमिशन देते हैं या उसका केयर टेकर करते हैं, दिक्कत यहाँ पे है, उनको पहले एनएमसी के वेबसाइट से जाके जो एमबीबीएस का हर साल का एक एकेडमिक कैलेंडर निकलता है या एक रूल भी आया है, उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे, इसको पढ़ लेना चाहिए था। उसके बाद ये तय करना चाहिए था कि ऑफिशियली हम बच्चों को छुट्टी कितने दिन के लिए दे सकते हैं। अब ये मान लीजिए कि अगर आपके 4.5 साल का प्राइमरी कोर्स ड्यूरेशन है या 5 साल का कोर्स ड्यूरेशन है, तो उसमें से आप मिनिमम कम से कम आराम से 1 महीने की छुट्टी, 30 डेज की छुट्टी आप ले सकते हैं, उसमें एनएमसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता है। ये ऑफिशियली आप 1 मंथ तो हर साल छुट्टी ले सकते हैं, आप घर आ सकते हैं और घर से 1 महीने की छुट्टियां मना के आप फिर जाके कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कहीं भी इफ एंड बट नहीं है। अब मैं आपको जो बता रहा हूं क्यों वहां पे छुट्टी को लेके है, कॉन्ट्रैक्टर का कहना ये है कि जो एफएमजीएल गजट 2021 में आया है, उस गजट के अनुसार एमबीबीएस कोर्स ड्यूरेशन 54 मंथ्स का है। और ये जो गजट है, ये गजट को उन लोगों ने इस तरीके से समझा है या इस तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन किया है कि 54 मंथ्स में कोई वैकेशन नहीं है। उन बच्चों को 54 मंथ्स उसी कॉलेज, उसी हॉस्टल या अगल बगल जहां भी वो फ्लैट या रूम लेके रहते हैं वहां रहना है और उनको उस कॉलेज में पढ़ाई करनी है। मतलब इसमें छुट्टी नहीं है साहब, ऐसा नहीं है। उस 54 मंथ्स में आपके वैकेशंस भी हैं, उस 54 मंथ्स में उस देश का जो नेशनल गजटेड हॉलीडेज होते हैं वो भी हैं, ये सारे इंक्लूड हैं। और कैसे, मैं इसको विद पेपर विद डॉक्यूमेंट्स आपको बताता हूँ। 12 जून 2023 को एनएमसी एक नोटिफिकेशन निकालती है, ये आपके सामने स्क्रीन पे है। सब्जेक्ट है गाइडलाइन अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2023। पहले ये एक पेज का सर्कुलर है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद अंदर जाएंगे कि उसमें छुट्टियां कैसी है, आपको 1 साल में कौन कौन सी बुक्स पढ़ने हैं इंडिया में, करिकुलम पे हम लोग थोड़ी सी बातचीत करेंगे, क्या अगर वो एफएमजीएल को फुलफिल कर रहे हैं तो क्या इंडियन करिकुलम को भी फुलफिल कर रहे हैं या करिकुलम उनका अलग है और छुट्टी देने के समय में एनएमसी के अप्रूवल चाहिए उनको या एनएमसी का लेटर चाहिए रिटन में। लेकिन जो कॉलेज का कॉन्ट्रैक्टर है उसका ये काम नहीं है, वो बोलता है ये मेरा काम नहीं है, बच्चों के ऊपर इसको थोप दिया गया कि आप ही संपर्क कीजिए, आरटीआई कीजिए कि क्या 54 मंथ्स में छुट्टी भी इंक्लूड है या छुट्टियां नहीं है। ये सब बच्चों के ऊपर रख दिया गया। और ये तोता पुराण जितने भी कंसल्टेंट और कॉन्ट्रैक्टर जो कॉलेजेस चला रहे हैं, जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, तो उनसे तो उम्मीद ऐसे ही किया जा सकता है। तो तोता पुराण कॉन्ट्रैक्टर एजेंट ब्रोकर मत बनिए, आप कुछ पढ़ना लिखना सीखिए, सब कुछ वेबसाइट पे है। कभी एनएमसी के वेबसाइट को खंगालिए, अच्छे से उसको पढ़िए, पढ़ने में समय लगता है, चीजों को ढूंढने में समय लगता है। सिर्फ तोता पुराण से आप बिजनेस कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। इस तरह के जब भी समस्याएं आएंगी तब आपका तोता पुराण काम नहीं करेगा। तो कृपया बच्चों का जो एग्जाम खत्म हो गया है, उनकी छुट्टियां होने वाली है, उनको आप उनका छुट्टी सैंक्शन कीजिए। और खास करके एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन का ये सर्कुलर और इसके साथ अटैच जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इंडिया में मेडिकल करिकुलम कैसा है, कैसे उसकी पढ़ाई होती है, कितने वीक्स की पढ़ाई होती है, उसमें कितने वीक्स की छुट्टियां होती हैं। ये सारा चीज आपको ऑलरेडी एग्जिस्ट है पब्लिक डोमेन में, इसको पढ़िए।
ये तोता पुराण, महाराजा महारानी, कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट बन के पैसे कमाने वाली जो चीजें चल रही हैं, इसको थोड़ा सेकेंडरी रखिए। किसी बच्चे को अगर आप ले गए हैं, आपके ऊपर ट्रस्ट करके कोई बच्चा किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है, अपने सपनों को संवारने के लिए लिया है, उसके साथ भी अगर तोता पुराण वाली कहानी शुरू करेंगे एज ए कंसल्टेंट महोदय आप लोग, एज ए कॉन्ट्रैक्टर महोदय आप लोग, तो ये सरासर नाइंसाफी होगी। तो आइए, नेशनल मेडिकल कमीशन 12 जून 2023 को क्या सर्कुलर जारी करता है। सब्जेक्ट है गाइडलाइन अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2023। इसमें बहुत सिंपल सी सीएमआई करिकुलम इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है। मैन पावर, रिक्रूटमेंट ऑफ रिसर्च फैसिलिटी एंड मेडिकल कॉलेज के लिए क्या व्यवस्था है, उसके लिए फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम के बारे में इसमें बातचीत की है। एडमिशन ऑफ स्टूडेंट अंडर डिसेबिलिटी कैटेगरी के बारे में बातचीत कही गई है। फॉर्मेट ऑफ सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ इन मेडिकल कॉलेज, इसके बारे में बात कही गई है। और इसमें एक चीज और कहा गया है कि और प्रीवियसली इशूड नोटिफिकेशन सर्कुलर क्लेरिफिकेशन शैल नाउ बी वाइड एंड सुपरसीड बाय दीज न्यू गाइडलाइन। इसने कह दिया कि पहले से जो भी इस संबंध में, करिकुलम के संबंध में, छुट्टियों के संबंध में, गजेटेड वैकेशन के संबंध में जो कुछ भी था, उसको ये नोटिफिकेशन, ये सर्कुलर आप खत्म करता है और उस सब के ऊपर ये सुपरसीड करता है, उस सब के ऊपर ये नया सर्कुलर ही लागू होगा। सर्कुलर में तीसरा पॉइंट क्या कहता है, दीज न्यू गाइडलाइंस शैल बी एप्लीकेबल टू ऑल द एकेडमिक admission made in MBBS course in a medical college in the academic year 2023-2024। ये उस सर्कुलर उन हर से 2023-24 के सेशन पे लागू होगा जो मेडिकल कॉलेज में बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। दिस इशू विथ अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन UGMEB नेशनल मेडिकल कमीशन। इसको पूरा जो नेशनल मेडिकल कमीशन UGMEB है उसके तरफ से इस सारी जो इसमें ऊपर लिखा गया है जो भी इश्यूज है उसको अप्रूव किया गया है। ये तो मैं बता रहा कि सर्कुलर है जिसमें ये सारी चीज, अब जो करिकुलम की हम लोग बात करेंगे उसको कैसे डिवाइड किया गया है, फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम, ये सारी चीज आज आपके टॉपिक के लिए उतनी कारगर नहीं है। आज आपके टॉपिक के लिए बस 2-3 चीज जो इसमें से कारगर है, जो जेन्युइन है, जिससे आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है, मैं उस पर ही बात करूंगा। तो पहले हम जान लेते हैं इंडिया में मेडिकल एजुकेशन का जो 4.5 years प्लस 1 year इंटर्नशिप का क्या स्ट्रक्चर है, उसके बाद सारी चीजें आपको अपने आप क्लियर होते जाएगी और ये चीज आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि इंडिया में एनएमसी किस तरीके से फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में छुट्टियां जो मेडिकल स्टूडेंट है उनको देती है। तो ये सारी चीज इस डॉक्यूमेंट्स लेके आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन या अपने जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको दिखाइए और उनसे ये सवाल पूछिए कि क्या कभी आपने पिछले 1 सालों में इस डॉक्यूमेंट्स को कभी पढ़ने का कोशिश किया या इस डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको कुछ पता है। मेरा जहां तक मानना है, अगर वहां के एकेडमिक जो डायरेक्टर हैं या एकेडमिक डीन हैं या जो इंडियन कॉन्ट्रैक्टर हैं या इंडियन बच्चों का जो केयर टेकर हैं, अगर ये सर्कुलर और ये गजट अगर पढ़ लिए रहते तो आप लोगों के साथ जो 200 प्लस बच्चे उस मेडिकल कॉलेज किर्गिस्तान में फंसे हुए हैं, छुट्टियों के लिए जो अलग अलग प्रे कर रहे हैं, जा रहे हैं और कहीं से आपको जवाब नहीं मिल रहा है, उसका जवाब इस सर्कुलर में था। तो इस सर्कुलर में क्या था, यहां से देखिए, करिकुलम से शुरू करता हूं। अब ये एनएमसी के वेबसाइट से ही मैंने उठाया है और आप भी अगर एनएमसी में ढूंढने में नहीं मिल रहा तो सिर्फ आप इतना डालेंगे एकेडमिक कैलेंडर ऑफ एमबीबीएस 2023-2024 सेशन, उसमें आपके गूगल के पहला जो खुलेगा, जो पहला लिंक आएगा एनएमसी कहीं आएगा, उसको पढ़िए। तो आपको मैं बताऊं, ये जो पेज नंबर 7 पे से शुरू होता है करिकुलम, इसमें ये बताया गया है कि पहला प्रोफेशनल ईयर कितने साल का होगा, उसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो पहले प्रोफेशनल ईयर्स में आपको जो जो सब्जेक्ट्स है उसके बारे में बात कही गई है। ये सारे सब्जेक्ट्स, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी था, फिजियोलॉजी आ गया, फिजियोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद उसके नॉलेज के बारे में, स्किल के बारे में क्या क्या है, सारी चीज डिटेल्स में। फिर बायोकेमिस्ट्री थर्ड पेपर होता है, उसके बारे में डिटेल्स में क्या क्या आपको पढ़ना है, वो सारी चीज है। फिर आपको सेकेंड प्रोफेशनल ईयर शुरू होता है 1 साल बाद, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, पैथोलॉजी है,
उसके पैथोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या नॉलेज स्किल आपको गेन करना है, उसके बारे में डिटेल्स में है यहाँ पे। फिर अगर आप इसको और आगे बढ़ाएं तो फिर माइक्रोबायोलॉजी आता है सेकंड प्रोफेशनल ईयर में आपका। फिर आपका फार्माकोलॉजी आता है। ये सारे जैसे ये नीचे जो फार्माकोलॉजी के बारे में लिखा गया है वो सारे आपको क्या क्या फार्माकोलॉजी में पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में डिटेल्स में लिखा गया है। थर्ड प्रोफेशनल ईयर आता है, उसमें आपको बहुत सारे यहाँ से क्लिनिकल सारी चीज शुरू हो जाते हैं, जिसमें फॉरेंसिक एंड टॉक्सिकोलॉजी, ये सारी चीज, सर्जरी, डर्मेटोलॉजी, ईएनटी, सारा चीज शुरू हो जाता है। तो ये आप पढ़ेंगे तो इसमें सारा चीजें, चूंकि इसमें एक एक पॉइंट पे करूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो मैं मेन चीज जो आपको बताना चाह रहा हूँ, छुट्टियां साल में कितनी गवर्नमेंट आपको सैंक्शन करती है इंडिया में, एज पर द एनएमसी सर्कुलर, एज पर द एनएमसी गाइडलाइन। तो वो आपके सामने पूरा आ रहा है आपके स्क्रीन पे। ये सारे आपको थर्ड प्रोफेशनल ईयर्स के जो कोर्सेज हैं उसके बारे में सारी चीज आ रहा है। आप इसको स्क्रॉल जितना करते जाएंगे, मैं चाहूंगा जितने भी अब्रॉड में एमबीबीएस की पढ़ाई इंडियन बच्चे कर रहे हैं, इस सर्कुलर को, इस रूल्स रेगुलेशन को जरूर एक दो बार पढ़ना चाहिए और समझने की कोशिश करना चाहिए कि इंडिया में मेडिकल एजुकेशन सिस्टम कैसा है, इंडियन सिलेबस किस तरीके से मेडिकल एजुकेशन को कवर करती है, किन किन चीजों पे फोकस करती है। ये जो डॉक्यूमेंट्स जो आपके सामने पीडीएफ में दिखा रहा हूँ, वो सारे चीज आपको ये क्लियर कर देगा। और ये चीज पढ़ने के बाद जब आप आते हैं, उसके बाद आपको इसमें बांटा गया है कि ईयर कैसे डिवाइड करेंगे। जो 4.5 साल है, 4.5 साल को हम कैसे डिवाइड करेंगे वो आपके सामने आ रहा है। चूंकि बहुत बड़ा पीडीएफ है तो मैं आपको दिखाने के लिए सारा चीज मैं कर दिया कि ये सब्जेक्ट है, ये सिलेबस है, उन सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है ये भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। नहीं तो तोता पुराण जो कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट आपके हैं, ये कभी इसको पढ़े नहीं होंगे, कभी खोले भी नहीं होंगे, पढ़ने की बात तो दूर है। तो इसलिए आपके स्क्रीन पे, चूंकि आपकी ये जिम्मेवारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर छोड़ के हजारों किलोमीटर दूर गए हैं पढ़ने, एज ए डॉक्टर बनने, तो ये सारी चीज आपको नॉलेज में आनी चाहिए। और जब तक ये सारी चीजें आपको नहीं पता होगा, इसके बारे में आपके पास नॉलेज नहीं होगा, तो इसी तरीके से जो तोता पुराण करने वाले लोग हैं, कंसल्टेंट बने हुए हैं, क्योंकि इस कंसल्टेंसी बिजनेस में कोई एलिजिबिलिटी नहीं होता है। हर आदमी, ये चाय बेचने वाला भी कंसल्टेंट है और पान बेचने वाला भी कंसल्टेंट है, और जो कंसल्टेंट है वो तो है ही। तो तोता पुराण कंसल्टेंटों से बचिए, महाराजा महारानी कंसल्टेंटों से बचिए। अब ये आपके सामने, अब आपका आपसे रिलेटेड सारी चीजें आ गया। अब यहां से शुरू होता है पेज नंबर 33 से, द पीरियड ऑफ 4.5 years is divided as a follow। ये फेज आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये आएगा आपकी छुट्टी में आएगा। तो पहला फेज, टोटल जो फर्स्ट ईयर का 3 फेज में इसको बांटा गया है। तो पहला फेज है वो है 12 मंथ का, जो आपका फर्स्ट ईयर होता है। उसमें आपको जो पढ़ना है वो सारी चीजें में लिखा हुआ है, उसको मैं डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, आप इसको पढ़िए। तो पहला फेज आपका 12 मंथ का हो गया। दूसरा फेज जो शुरू होता है वो भी आपका 12 मंथ का होता है, मतलब सेकेंड ईयर आपको दूसरा फेज इंडिया में माना जाता है, ठीक है, इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। इसमें भी कोर्सेज क्या क्या होता है, कब कब एग्जाम होता है, मॉड्यूल क्या होता है, सारी चीज के बारे में आपको इसमें सेकंड प्रोफेशनल जो 12 मंथ्स का होता है, इसमें आपको पूरी डिटेल्स मिली गई है। उसके बाद आता है आपका फेज थर्ड। फेज थर्ड आपको 30 महीने का होता है। इसको 2 पार्ट में बांटा गया, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो फेज थर्ड जो होता है, पार्ट 1 12 महीने का होता है और पार्ट 2 ये आपका 18 मंथ्स का होता है। ये पूरी की पूरी सारी डिटेल्स इसमें आपके पास है, इसको पढ़िए, आपको क्लियर होते जाएगा। अब आपका जो मेन सवाल है, उस सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं, इसी में है, इसी सर्कुलर में है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचिंग आवर्स फेज वाइज, ये सर्कुलर, एनएमसी का सर्कुलर क्या कह रहा है कि ये जो सारी चीजें हैं, अब इसको मैं बता रहा हूं कि जो फेज हमने फेज 1, फेज 2, फेज थर्ड का पार्ट 1, पार्ट 2, इसके कैसे मैं आवर्स में डिवाइड करूंगा। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रोफेशनल पार्ट 1 टीचिंग आवर्स के बारे में बात करता है। तो क्या बात करता है, जो फर्स्ट ईयर भी आपका 12 मंथ्स का होता है, फर्स्ट फेज, फर्स्ट प्रोफेशनल 12 मंथ, सेकंड प्रोफेशनल 12 मंथ, और थर्ड प्रोफेशनल्स के जो पार्ट 1 है वो भी आपका 12 मंथ्स का होता है। तो यहाँ पे चूंकि संडे काउंट नहीं किया जाता है, तो टाइम अलॉटेड कितना है, 12 मंथ्स है। यहाँ पे देखिए बहुत क्लियर कट टाइम अलॉटेड कितना है, 12 मंथ्स है। कितने वीक्स हुए, 52 वीक्स। 52 वीक्स कैसे हुआ, क्योंकि अगर 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब टाइम अवेलेबल जिसका मतलब होता है कि आप उस 52 वीक्स में कितने वीक्स आपके क्लासेस चलेंगे। तो
52 वीक्स में से सिर्फ और सिर्फ जो फर्स्ट ईयर में आपके क्लासेस चलेंगे वो क्लासेस चलेंगे 39 वीक्स के, सिर्फ और सिर्फ 39 वीक्स के आपके एक साल में क्लासेस चलेंगे, एक्सक्लूडिंग 13 वीक्स, 13 वीक्स जो 52 वीक्स था उसमें से स्टडी में इंक्लूड नहीं है। क्यों इंक्लूड नहीं है उसको मैं आगे बताता हूं। और वीकली आपको 39 आवर्स आपकी क्लासेस होनी चाहिए वीकली, ये फर्स्ट ईयर में। अब आइए, ये जो 13 वीक्स जो आपको निकाला गया है फर्स्ट ईयर में से 12 महीने से 52 वीक्स का जो इसमें जो टाइम दिया गया है उसमें से 13 वीक्स जो निकाला गया वो क्यों निकाला गया? तो उसमें 13 वीक्स में से 9 वीक्स निकाला गया है आपका प्रीलिम्स के लिए, यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, आपके वाइवा के लिए, ये सारी चीज के लिए आपका एग्जाम रिजल्ट ये सारे निकले, ये आप कंप्लीट करना है 9 वीक्स में। आपका ऑफिशियली वैकेशंस कितने वीक्स का हो सकता है फर्स्ट ईयर में? 2 वीक्स का हो सकता है। ऑफिशियली वैकेशन, आपका वैकेशन कितने दिन का है? वो वैकेशन चाहे आप समर में कुछ दिन के लिए जा रहे हैं या विंटर में जा रहे हैं, आप 2 वीक्स तक का ही ऑफिशियली वैकेशन ले सकते हैं। पब्लिक एक साल में जो इंडिया में पब्लिक हॉलीडेज होते हैं वो 2 वीक्स का है। 2 वीक्स आप पब्लिक हॉलीडे का छुट्टी ले सकते हैं। तो पब्लिक हॉलीडे और वैकेशन दोनों को मिला दें तो 4 वीक्स हो गया। अप्रोक्सीमेटली एक महीने का छुट्टी आपको हर साल जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर है उसमें आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे एनएमसी क्लियर कट बोल दिया कि आपको छुट्टी चाहिए साल में, तो 2 वीक्स आप ऑफिशियली छुट्टी ले सकते हैं और 2 वीक्स जो पब्लिक हॉलीडेज हैं उसके छुट्टी होते हैं। तो जिस भी कंट्री में आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां भी पब्लिक हॉलीडेज होते होंगे, वहां भी कुछ फेस्टिवल, कुछ नेशनल डे, कुछ इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, इस तरह के बहुत सारी छुट्टियां होती होंगी, तो वो भी इसमें काउंट होगा। लेकिन ऑफिशियली आप 2 वीक्स का छुट्टी पे आ सकते हैं, और अगर आते हैं अनऑफिशियली इसमें 1 वीक छुट्टी इधर उधर मैनेज बच्चे कर लेते हैं, इंडिया में भी कर लेते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया कि अगर ईयर वाइज आप जाते हैं तो आपके पास 2 वीक्स का ऑफिशियली छुट्टी अलाउ एनएमसी करती है। इसमें आरटीआई करने की भी जरूरत नहीं। अगर आप पढ़े रहते हैं तो बच्चों से ये तोता पुराण कंसल्टेंट, एकेडमिक डायरेक्टर, एकेडमिक कंसल्टेंट इस तरह के बात नहीं करते हैं जो पब्लिक डोमेन में है छुट्टियों के बारे में। और जो चिट्ठियां वहां पे बच्चों के बीच में मैसेज किया जा रहा है उसको ड्राफ्ट करने से पहले भी थोड़ा बहुत आपको सोचना चाहिए कि क्या मैसेज आप बच्चों के बीच में सर्कुलेट कर रहे हैं एज ए एकेडमिक डीन, एकेडमिक एडवाइजर। अब फाइनल ईयर एमबीबीएस पार्ट, इसमें क्या हुआ, क्योंकि फर्स्ट ईयर आपका 12 मंथ्स का होता है, सेकंड ईयर आपका 12 मंथ्स का होता है, और जो फेज थर्ड था उसका पार्ट 1 भी आपका 1 महीने का होता है, सॉरी 1 साल का होता है। तो 3 साल तो आपको ईयर वाइज पढ़ लिया। तो ये पार्ट में तो ये निकाले पार्ट 1 कर दिया, जिसमें कह दिया कि 12-12 महीने के हर साल आपको 39 वीक्स की आपको क्लासेस होंगी। पर वीक्स आपका 39 आवर्स के क्लासेस होने चाहिए। 9 वीक्स आपका एग्जामिनेशन, रिजल्ट ये सब में जाएगा। 2 वीक्स आपका वैकेशन होगा, 2 वीक्स आपका पब्लिक हॉलीडे होगा। अब पार्ट 2 आता है। पार्ट 2 क्या? फाइनल एमबीबीएस पार्ट 2 टीचिंग आवर्स। ये जो 18 महीने का जिसमें क्लिनिकल शुरू होता है आपका फेज थर्ड का, पार्ट 2 क्या कहता है, ये होगा कितने महीने? 18 महीने का होगा, 78 वीक्स का होगा। टाइम अवेलेबल एजुकेशन के लिए कितना रहेगा? 62 वीक्स रहेगा। 16 वीक्स इसमें इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसके नीचे लिखा गया है, उसमें 10 वीक्स प्रीलिम्स, यूनिवर्सिटी एग्जाम, रिजल्ट के लिए 10 वीक्स जाएंगे। वैकेशन इसमें 18 महीने का है तो इसमें इसलिए क्या 3 वीक्स का वैकेशन किया गया है, और 18 महीने में पब्लिक जो हॉलीडेज होंगे वो 3 वीक्स के पब्लिक हॉलीडेज होंगे। तो इस तरह के एनएमसी छुट्टियों का, अपने कोर्स ड्यूरेशन का, कितने वीक्स की पढ़ाई, कितनी आवर्स की पढ़ाई, क्लियर कट अपने इस सर्कुलर में मेंशन किया हुआ है। लेकिन तोता पुराण कंसल्टेंट इसको नहीं पढ़ पाए, न पढ़ना चाहते हैं। महाराजा महारानी तो पैसे कमाने में बिजी हैं, तो उनको तो इससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि महाराजा महारानी तो सिर्फ बच्चों को उठाने में कैसे भेजना है उसमें लगे हैं। लेकिन जो एकेडमिक हेड बन के बैठे हैं उनसे उम्मीद तो कर सकता हूं कि तोता पुराण वाली से ऊपर बढ़ के थोड़ा पढ़े लिखे, एज ए डॉक्टर, या नहीं भी डॉक्टर हैं तो थोड़ा पढ़ने लिखने के संस्कार डेवलप कीजिए, चीजों को ढूंढिए, बच्चों को ऊपर मत थोपिए। बच्चे पैसा अगर आपको दिए हैं तो सर्विस लेने के लिए दिए हैं, कि बच्चे के सर्विस के बदले में उसी को थोप दीजिए कि तुम ही अब ढूंढो। कल स्कूल या कोई कॉलेज या कोई कंट्री ये बोलेगा कि सिलेबस भी तुम ढूंढ के लाओ भाई, एनएमसी का क्या सिलेबस चलता है। आने वाले टाइम में कोई बोलेगा अच्छा इंटर्नशिप में कितने वीक्स का होता है भाई, तुम्हें, अरे बाबा तुम उसके लिए वहां पे हो, उसके लिए पैसे बच्चे देते हैं, सर्विस चार्ज में लाखों लाख रुपये, तो बच्चे क्यों ढूंढेंगे? ये काम तुम्हारा है ना। तुमको यही नहीं पता है कि
4 मंथ्स में छुट्टियां भी हैं या नहीं है। तुम ये मान के बैठे हो कि 54 मंथ्स तो पूरी क्लासेस करने हैं। अरे दुनिया के थोड़ा किसी कैलेंडर उठा के देख लिए थे, एकेडमिक कैलेंडर उठा के देख लिए रहते, पता चल जाता। गजट को थोड़ा अच्छे से इंटरप्रिटेशन करते हैं। इतने पैसे कमा रहे हो यार तुम लोग, किसी वकील से इंटरप्रिटेशन करवाते हैं तो सब चीज समझ में आता है। इसलिए तोता पुराण कंसल्टेंटों से बच्चों बच के रहो, और महाराजा महारानी के काउंसलिंग में सवाल पूछना जारी रखो। और एमबीबीएस ही नहीं है, एमबीबीएस के अलावा भी बहुत सारी कैरियर अपॉर्चुनिटी है, जिसको तलाशो, जिसको ढूंढो, जिसमें एमबीबीएस से अच्छा खासा तुम्हारा सैलरी है और लाइफ स्टाइल है। वैसे डिग्री लेके आना क्या फायदा जो आने वाले समय में एक टिश्यू पेपर की तरह यूज हो। जिस कॉलेज के एकेडमिक डायरेक्टर और कॉलेज को यही नहीं पता है कि 54 मंथ्स में छुट्टियां हैं या नहीं है, वैसे कॉलेज और वैसे एकेडमिक डायरेक्टर से क्या बात किया जाए, क्या उम्मीद किया जाए। कॉलेज भले ही अच्छी हो सकती है, लेकिन चलाने वाले लोग अगर गलत हैं तो कॉलेज भी गलत ही हो जाता है। तो ये आपकी छुट्टियों की आपके स्क्रीन पे मैंने पूरा का पूरा डिटेल्स दिखा दिया। और हर बच्चे से मैं कहूंगा कि ऐसे ऐसे जहां जहां भी तोता पुराण कॉन्ट्रैक्टर कंसल्टेंट जो आपको चला रहे हैं, आपको लीड कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, उनसे बोलिए कि एनएमसी के सारे डॉक्यूमेंट्स जो गजट्स हैं, जो सर्कुलर है, उसको थोड़ा टाइम मिले तो पढ़ाई करें। पैसे और पासपोर्ट असूलने से थोड़ा बहुत अगर टाइम मिल जाता है तो थोड़ा इसको पढ़ लें, बच्चों को दिक्कत नहीं होगी। और आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मन से पढ़िए। घर आके 3-3 महीने छुट्टियां मत मनाइए, और ये मत कहिए कि हम इंडिया में ही अपना प्रैक्टिस कर लेंगे, 1 महीना वहां काउंट हो जाएगा। ये इनवैलिड चीज है, ऐसा नहीं होता है। अगर आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें कि आपके जितने भी दोस्त हैं इन सारी चीजों से अवेयर हो जाएं कि इंडिया में एनएमसी के द्वारा छुट्टियों की क्या व्यवस्था की गई है, इंडिया में एनएमसी के माध्यम से सिलेबस किस किस तरीके से रखा गया है, कितने वीक्स में उनको पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस, उस सिलेबस में कौन कौन सी बुक्स, कौन कौन से टॉपिक को कब कब पढ़ना है, ये सारे डिटेल्स इसमें है। हर बच्चे जितने भी एमबीबीएस अब्रॉड में, चाहे आप किसी भी कंट्री में पढ़ाई कर रहे हो, इस जो करियर सर्कुलर है, ये जो गजट है, इसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। और आपके कई ऐसे डाउट्स होंगे सिलेबस से लेके, छुट्टियां से लेके, पब्लिक हॉलीडेज से लेके, एग्जामिनेशन से लेके, सारी चीज ये पीडीएफ आपको क्लियर कर सकती है। तो आप फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में शेयर करें। और आपके पास इसके ऊपर या किसी भी एमबीबीएस अब्रॉड के टॉपिक के ऊपर अगर आपके पास सवाल है तो कमेंट बॉक्स मेरा खुला हुआ है। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपके सवालों का सही ढंग से डॉक्यूमेंट्स ढूंढ के कोशिश करूंगा कि कुछ हद तक या पूरा ही उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, उस पर एविडेंशियल डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट का क्या क्या है आपके सामने मैं पहुंचा सकूं। इसके लिए आपकी सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुभ रात्रि, नमस्कार।